प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी, आपका भाई जुनैद खान आपके साथ है। और आइए हम खुदावंद के कलाम से चौथे कलमा की तरफ बढ़े। मत्ती की इंजील 27वां बाब उसकी 45वीं आयत में ये लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्यारे अजीज दोस्तों, माजरत खा हूँ कि पिछले दिनों में वीडियोस नहीं बना सका कुछ मसरूफियात की बिना पर, लेकिन आइए हम खुदा के कलाम में से खुदा का शुक्र करते हैं कि एक बार फिर से मौका है कि हम सीख पाएं। तो याद रखिए, यीशु मसीह जब ईद फसा मनाने के बाद 11 बजे के करीब, यानी ये जुमेरात का दिन है, और वहाँ जैतून के पहाड़ पर गए हैं रात 12 बजे के करीब। आप जानते हैं वहाँ पर जानकनी का वाक़या है, जहाँ यीशु मसीह के जो सीना है वो खून की बूंदों से निकला है, यानी खून की बूंदें जब बनकर टपका है। 2 बजे के करीब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वहां पर मौजूद है। और 2 बजे के बाद यीशु मसीह की जो पेशी है वो काहिन, जो सरदार काहिन हन्ना और काइफा के सामने होती है। और सुबह 5:30 बजे यीशु मसीह की पहली पेशी जो है वो पिलातुस के सामने, और फिर उसके बाद हेरोदिस, और उसके बाद 7 बजे के करीब फिर पिलातुस के सामने होती है। और याद रखिए, यही वो मौका था जब उसने अपने हाथ धोकर यीशु मसीह को जो है वो सजाए मौत दी है, और सलीब का परवाना उस पर जारी कर दिया गया है। और सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के करीब ये वो वक्त है जब यीशु मसीह ने दुख सहे और सलीब पर पहले कलिमात जो हैं वो 3 कहे हैं। और उसके बाद वक्त आया था 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का, जब वहां पर यीशु मसीह ने आखिरी 4 कलिमात कहे हैं, और इसके बाद यके बाद दीगरे ये कहे हैं। और यही वो वक्त था जब बनी इस्राइल अपने वहां उस वक्त में क्या करते थे, मनाते थे फीस्ट अपनी, और ये सारा कुछ था। तो यहाँ पर हमें जो बात एक बड़ी अहम समझनी है वो ये है, यहूदी पहर जो थे वो किस तरह से डिजाइन किए गए थे। ये पहला पहर जो है 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे से रात 10 बजे का होता था। दूसरा पहर 10 बजे से रात 2 बजे के करीब, और तीसरा पहर जो था वो रात 2 बजे से लेकर सुबह सूरज उगने तक का था। ठीक है। रोमी जो थे इसको 4 पहरों में तकसीम करते थे। वो क्या थे? सुबह शाम 6 से 9, रात 9 से 12, रात 12 से 3, और 3 सुबह से जो है वो 6 बजे तक के लिए। ठीक है। इसी तरह से वो पहरों के बाद जब हम बात करते हैं कि यीशु मसीह के मसलूब होने के वक्त अंधेरा छा गया है, तो यहाँ पर हमें जो बात याद रखनी है, साइंसी दलीलें हैं कुछ, और बिलखसूस मैं रखना चाहता हूँ आपके साथ बाइबल का हवाला पहले, उसके बाद मैं कुछ साइंसी दलीलों पर बात करूंगा। आमोस नबी की किताब है, उसका 8वां बाब, उसकी नामी आयत है, और खुदा फरमाता है, इस रोज आफताब दोपहर ही को मगरूब हो जाएगा, और मैं रोज रोशन में ही जमीन को तारीक कर दूंगा। इसके बाद आइए जरा हम देखते हैं कि जो दलीलें हैं साइंस की, वो ये हैं कि यीशु मसीह ने जिस वक्त ये बात हमें मिलती है, तो यहूदियों की जो फीस्ट है वो पूरे चांद की फीस्ट है, ना कि, और जो सूरज ग्रहण है वो पहले चांद की पहली तारीखों को लगता है। और दूसरे नंबर पे जो दलील है वो ये है कि नासा इस बात की दलील देता है कि 3 घंटे तक जो है वो किसी एक जगह पर सूरज जो है वो उस पर ग्रहण नहीं लग सकता है। और जो एक और अहम बड़ी बात है वो ये है कि 45 मिनट तक जो है वो सूरज ग्रहण का दौरानिया हो सकता है। और तीसरे नंबर पे जो बड़ी एक दलील है वो ये है कि जब कभी भी सूरज ग्रहण लगे तो वो 167 मील तक हो सकता है, इससे बढ़कर नहीं। और जब हम देखते हैं इस तरफ के जो यीशु मसीह के अनाजील को लिखने वाले हैं, जिसमें मत्ती जो है वो यहूदिया में उसने अंजील लिखी है, और जब हम देखते हैं कि मरकस वो रोम में है, और जब हम मुकद्दस लूका को देखते हैं जो एक यूनानी फिलोसोफर है, यूनानी शख्स है, और वो अपना अंजीली बयान है वो अंताकिया में लिखता है, और उसने वहां पर ये देखा है। तो जहां पर हम देखते हैं जो जेरोम क्या लिखता है, जेरोम इस बारे में लिखते हैं, मुकद्दस जेरोम इस बारे में लिखते हैं कि एक मासूम और बेगुनाह शख्स को जब बेईमाना तशद्दुद किया और उसको कत्ल कर दिया, तो इस पर यह कायनात का एक रद्द अमल है। और इसी तरह मुकद्दस सेंट लियू इस पे लिखते हैं कि ये यहूदियों के अंधेपन की वजह से है, जो उन्होंने अंधेपन में होकर क्या किया है, जो बेगुनाह शख्स है उस पर अपने आप को मुसल्लत किया है, तो इस वजह से ये हो गया है। और मत्ती की इंजील हम उसका 22वां और 13 आयत में देखें तो ये एक तरह से खुदा क्योंकि ये अंधेरे से मुराद खुदा की हजूरी से नूर का अखराज है मुकम्मल तौर पे। और हम देखते हैं कि हमारे गुनाहों के सबब से खुदा बाप ने अपने बेटे से जो है वो मुंह मोड़ लिया है, तो इसका ये एक मतलब है।